Hello students, Assalamu alaikum. Here I am Mariam with a new video that is about parts of speech. Have a look on the screen. Here you can see a topic noun. The first part of speech of English grammar. The first unit of you can say English language. First of all, I'll tell you more about a noun. What is the meaning of noun? Noun is a naming word. Noun is a naming word. You can say all the things around us have a name. What we eat is food. What we wear is dress. Where we sleep is bed. All things that even I am using this pen for writing, and this is also a noun because it has a name, and on which I am writing. It is a notebook. These are pages on which I am writing, and these all things are called noun. Now I like to tell you more about noun. Here is a definition. The name of person, place, and thing is called noun. And animal is also included in this very case. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है आप सब स्टूडेंट्स के सामने इसको आपने कॉम्प्रीहेंड करना है कि हाउ मेनी वैरायटीज देयर आइज में कौन कौन से सेगमेंट जो है वो नाउन के अंदर आते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर्सन है पर्सन में यहाँ पे आपके पास ह्यूमन बींग्स आते हैं यहाँ पे प्लेस है तो प्लेस में आपके पास जो है वो जगह आती है थिंग्स में आप लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो पहनने वाली हैं खाने वाली हैं जिनको आप देखते हैं इर्द गिर्द वो सारी चीज़ों के नाम आते हैं एन एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन और एनिमल भी लिविंग थिंग्स में है तो इसलिए इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं जो भी चीज़ें हम इर्द गिर्द रोज़ाना देखते हैं वो सारी की सारी नाउन है ये आपने जहन में रखना है इवन ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे राइट किया नाउन ये बजाते खुद भी इसका एक नाम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा ना पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उनके आगे डिफरेंट नेम्स हैं उनके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के डिफरेंट नेम्स हैं उन वन ऑफ देम इज नाउन इसी तरह इस एग्जाम डेफिनेशन को आपने सिर्फ कॉम्प्रिहेंड करना है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यू मसन लर्न इट बाय हार्ट but you know the definition if you know the meaning of noun just naming words but you know the examples लेकिन आपको इसके एग्जाम्पल जो हैं वो पता है आपको इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मालूम है कि नेमिंग वर्ड्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल जो है वो आती हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं मैं इसको कैटेगराइज करूंगी आपके सामने स्टूडेंट्स सो यू कैन वेल डिनोट द एग्जाम्पल्स आप को पता चल जाएगा आपको मालूम हो जाएगा यू may well know what are the examples of noun. As I have told you that there is a person, there is a place, there is a thing and there is an animal. तो इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं इस यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स कुछ नोट करूँगी एग्जाम्पल्स के अंदर आपकी पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं आपका जेंडर आ जाता है इधर इट इज़ फीमेल मेल है वो कोई भी है आपका अंकल है आंट है स्टूडेंट है एवरी पर्सन इज कॉल्ड नाउन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम राइट करेंगे टीचर you can say student engineer doctor soldier because a man lady girl these all are noun this segment is called noun and these are some person names and these persons are called noun now the next column there is a place what is place usually places के अंदर क्या आता है प्लेसेस के अंदर यूजुअली जो है वो जो हम जहाँ हम रहते हैं जहाँ जो भी चीज़ें हम विजिट करते हैं वो चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस आ जाते हैं आम जो है वो आपकी
जो रिहाइश आ जाती है, रेज़िडेंसी आ जाती है। तो सिर्फ़ नाउन ये वर्ड नहीं है कि एक पार्क नाउन है, एक आपके पास मार्केट नाउन है, आपके पास रोड नाउन है। देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स दैट इंक्लूड्स इन नाउन। प्लेस में आपके पास आ जाएगा पार्क, कंट्री। इन जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स लिख रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कंट्री की जगह पे हम पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वगैरह राइट कर सकते हैं। बट इन कॉमन में हमने देखना है कि नाउन जो है वो बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे मैंने कंट्री राइट किया, यहाँ पे मैं आइलैंड राइट कर दूँगी, ओके। टाउन, हॉस्पिटल, देयर इज़ अ रिवर। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये होता है कि हम कराची लिख लें, यहाँ पे लाहौर लिख लें, इंडिया लिख लें, पाकिस्तान राइट करें। बट यहाँ पे हम जो राइट करेंगे वो है रिवर। रिवर इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस, सी, माउंटेन। तो ये हमारे पास जो है वो प्लेसेस के नेम्स हैं। ये जनरल प्लेसेस हैं, इनके नाम भी हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बिकॉज़ देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन प्लेसेस एंड यू कैन से पर्सन्स एंड थिंग्स। ओके, थिंग्स में क्या आएगा? व्हाट वी ईट इज़ फूड। तो फूड जो है हमारे पास थिंग्स में आएगा। केक है, फ्लावर्स हैं, आपके पास बुक्स हैं। इवन ये जो पेन मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ ये देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये भी नाउन वर्ड है। पेन है, आपके बैग्स हैं, इवन जो स्टूडेंट्स स्टेशनरी यूज़ करते हैं, जो भी अपने साथ लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, ये एवरी वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो ये जो आपके पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिर्फ नाउन का दिया है, ये आपके पास नेमिंग वर्ड्स हैं। इनके अलावा भी और बहुत से वर्ड्स हैं जो आपके पास नाउन में काउंट हम कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये शॉर्टन वे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंड करवाया है कि व्हाट इज़ द बेसिक वर्ड मीनिंग ऑफ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन ये है आपके पास जो मैंने बताए हैं, वो टीचर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर, डॉक्टर, सोल्जर, मैन, लेडी। इसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे कज़न है, फ्रेंड है, मदर है, फादर है। इवन ये नोटबुक आपको नज़र आ रही है, ये स्प्रेडशीट मेरे सामने आपको नज़र आ रही है। इवन जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ वो भी एक जगह का नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास नाउन है। नेक्स्ट नाउन की हम काइंड्स डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे एक लिस्ट नज़र आ रही है जो मैंने काइंड्स ऑफ नाउन की है। Because there are so many things we see all around, but they have different names. Like जहाँ पे नाउन है, नाउन की बात आती है, वहाँ पे हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन है, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अब नाउन में आ रही हैं, कौन-कौन से नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल वी कैन नेम देम एज ए नाउन। फर्स्ट पे आपके पास यहाँ पे है कॉमन नाउन है, देन प्रॉपर नाउन है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है और आपके पास कंपाउंड नाउन है। दिस ऑल द काइंड्स ऑफ नाउन। मैं आपको इनके बारे में स्लोली एंड ग्रेजुअली बताऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में आप इनको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो बोर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको लिटिल चंक्स जो है वो इंग्लिश के दूंगी ताकि आप जो है वो बोर भी ना हो और अपने उस आने वाली वीडियो तक आप उसके बारे में सोचे ज़रूर कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट। तो फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज अ कॉमन नाउन एंड देन प्रॉपर नाउन। ये दो जो डेफिनेशंस हैं और ये दो इन दो काइंड्स ऑफ नाउन को मैं आपके सामने कॉम्प्रिहेंड करूंगी। दैट इज कॉमन नाउन एंड दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम आज टू काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कॉमन
noun and proper noun. First here is we have common noun. कॉमन नाउन हम देखेंगे कॉमन नाउन में कौन-कौन से नेम्स आ रहे हैं और कॉमन नाउन बेसिकली क्या है। फर्स्ट आई लाइक टू कॉम्प्रिहेंड द डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने रीड करूंगी कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन एंड वेयर कैन वी यूज अ कॉमन नाउन। The name of common class of person, place and thing is called common noun. Here is a word I use common class. कॉमन क्लास से आपके माइंड में आ रहा होगा आई होप सो कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, लाइक ये कोई वीक पर्सन्स होंगे फाइनेंशियली या जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, बट इज नॉट दैट काइंड ऑफ कॉमन नाउन और कॉमन पर्सन। दिस कॉमन क्लास ऑफ पर्सन रिलेट्स टू जेंडर, कि वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, वो आप कह सकते हैं मेल है, फीमेल है, वो किस जेंडर से आपका उसका ताल्लुक है, ओके, वो किस जेंडर से रिलेट कर रही है पर्सन्स के लिहाज से। तो इन कॉमन हम जो है उन पर्सन्स को कैसे राइट करते हैं, इन कॉमन में हम प्लेसेस को कैसे राइट करते हैं, इन कॉमन में हम थिंग्स को कैसे राइट करेंगे, और ये सब जो वर्ड्स हैं जो हम राइट करेंगे एग्जांपल्स के अंदर, वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन क्लास ऑफ पर्सन मीन्स अ कॉमन पर्सन, what he general is. Either he is a boy or girl, a woman or a man, a husband or a wife, a brother or a sister. But who are they? बेसिकली who are they? उनका जो बेसिक नेम है वो क्या है। तो यहाँ पे पर्सन्स में आपके पास आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों के पहले राइट किया, और जो एग्जांपल्स मैंने नाउन में राइट किए हैं वो मैं यहाँ पे राइट नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने जो है बिल्कुल कॉमन नाउन वाले एग्जांपल जो है वो राइट किए हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कज़न, बेबी, असिस्टेंट, मैनेजर, नर्स। ये आपके पास जो मैं राइट कर रही हूँ ये पर्सन्स में है, ये कॉमन पर्सन प्लेस है, कि बेसिकली वो क्या है, वो एक मदर है, वो एक नर्स है, वो एक मैनेजर है, वो एक लेडी तो है, वो कोई ह्यूमन बीइंग तो है, बट वो इज बेसिकली ही और शी। और मदर है, एज ए प्रिंसिपल है, एज अ जोकर है, हु इज ही बेसिकली। तो ये आपके पास जो है वो कॉमन जेंडर्स हैं, इधर मेल फीमेल में आ जाएगा, कुछ भी है। और जो कॉमन नाउन होते हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपके पास प्लेस है। प्लेस में जैसे मैंने पहले राइट किया, कंट्री राइट कर दिया, यहाँ पे हम राइट करेंगे विलेज, विलेज राइट करेंगे हम, यहाँ पे प्रोविंस राइट कर देंगे, बिकॉज इनके बाद में हमने नाम भी पढ़ने हैं, तो इस वजह से मैं उनको आप लोगों के पहले बता रही हूँ। जैसे आपको मेरा ये चीज़ नज़र आ रही है, तो अब देखिए ये भी नाउन है। नेक्स्ट है प्रोविंस है आपके पास, उसके बाद आपके पास स्ट्रीट है, स्ट्रीम्स हैं। ये मैं इसलिए डिफरेंट वर्ड्स राइट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में जो इस वक्त चल रहा है वो बिल्कुल एक कॉमन होगा, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी थिंकिंग आ रही होंगी, लेकिन आपने बताना है कि ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी नाउन है और दे आल्सो रिप्रेजेंट प्लेसेस। इसके अलावा जहाँ पे आप देखें पढ़ते हैं, आपके रूम्स हैं, आपके गार्डन है, तो ये आपकी प्लेसेस है, आपके पार्क हैं, आपकी मार्केट है, आपके पास एक प्लेस है, बेसिकली है। वो उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, हमें मालूम नहीं है, बट हम जो बेसिकली यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो है नाउन, और वो कॉमन नाउन है। मैंने क्योंकि बताया कॉमन क्लास ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग है, इस वजह से ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्लेसेस में आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैलून है,
ये भी हमारे पास प्लेसेस में आएगा। उसके बाद हमारे पास थिंग्स में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त में मैं आपके पास यूज़ कर रही हूँ, ये पेन है, जिस पे मैं राइट कर रही हूँ, वो एक नोटपैड है। उसके बाद फ्लावर्स हैं। घर में जो हम यूज़ करते हैं किचन में, वो हमारे पॉट्स हैं, हमारे ड्रेसेस हैं हमारे। उसके अलावा हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी ज्वेलरी है। तो ये जो सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, ये जो है हमारे पास थिंग्स में आती हैं। जैसे हमारे शूज़, ये भी हमारे पास थिंग्स में आएँगे। हमारी जो स्टेशनरी है, उसमें हमारी बुक्स जो हैं, ये हमारे पास थिंग्स में आ जाएँगी। देयर आर ऑल्सो मेनी वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे आपको चेयर्स नज़र आएँगी, आपका फर्नीचर नज़र आएगा। इर्द-गिर्द आपके सामने जो है वो डिफरेंट थिंग्स होंगी, इर्द-गिर्द बहुत सी, जैसे हम ज्वेलरी में पहनते हैं, बैंगल्स हैं, इयररिंग्स हैं, तो ये सारी जो चीज़ें आपके पास नाउन में आती हैं। There is a brief note on common noun, that is a common class of person, place and thing. नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास नाउन की, वो प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन क्या है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है कॉमन के। बिकॉज़ आपको यहाँ पे डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, आपने पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी। उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में सिर्फ एक सिंगल जो है वर्ड का डिफरेंस है। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन, द नेम ऑफ पर्टिकुलर, जो आपके पर्टिकुलर का वर्ड का मीनिंग आ रहा है, वो कॉमन का जो है ऑपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखें, आपको पर्सन नज़र आ रहे हैं, और पीछे भी आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो में कॉमन नाउन किया उसमें देखा, उसमें भी पर्सन का वर्ड जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट प्लेस है हमारे पास, और थिंग है, इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। देखिए, पर्टिकुलर का मीनिंग है अ स्पेशल पर्सन, कि एक आपके पास स्पेशल पर्सन है आपके पास, एक आपके पास स्पेशल प्लेस है और स्पेशल थिंग। हाउ इट बी स्पेशल? इज दिस अ रिचुअल? नो, दैट इज नॉट द केस। इवन यहाँ पे ये है कि पहले हम उनको कॉमनली जानते थे कि वो एक मदर है, बट वी डोंट हर नेम। हम पहले एक टीचर को जानते थे, लेकिन हमें उसका मालूम नहीं था कि उसका जो है वो कोई नाम भी है। हमने कॉमनली उसको एक जो है वो टीचर काउंट किया, हमने कॉमनली उसको एक असिस्टेंट और प्रिंसिपल जो है वो देखा। हमने सिंपली उसको एक जो है प्रेज़िडेंट जो है वो समझ लिया। तो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर क्या है, कि उनके नेम्स हैं, उनकी आइडेंटिफ़िकेशन है विद नेम्स, विद देयर पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स, कि वो बेसिकली क्या हैं। अब देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन में देखिए, पर्सन में आपको फिर वही नज़र आएँगे कि आपके मदर हैं, फादर हैं, आपका ब्रदर है। बट अब यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे, वो आपके पर्सन का नेम है, उनका बेसिक नेम है, जिसकी वज़ह से वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पर्सन में क्या आएगा, जैसे आप लोगों को मैं बार-बार जो है वो पीछे से पेज निकाल के दिखा तो सकती हूँ, लेकिन वीडियो इसमें बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा मदर, मदर पढ़ा वहाँ पे, तो मदर जो है वो आपके पास एक नाउन है, लेकिन वहाँ पे कॉमन नाउन था। चूँकि अब हमारे पास यहाँ पे एक नाम आ गया है, अब हमें उसके आइडेंटिफ़िकेशन पे जाना है कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम जो है वो मरियम है। अगर आपके पास एक टीचर है, तो उनका नाम जो है वो सारा है। देखिए, पहले वो सिर्फ़ एक टीचर थी, एंड देयर आर सो मेनी टीचर्स इन द क्लास हू टीच यू। देयर आर सो मेनी टीचर्स इन द स्कूल इवन हू टीच यू। बट उनके नेम क्या हैं? दे हैव डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन बाय देयर नेम्स। दे आर कॉल्ड बाय देयर नेम्स। जब भी हम किसी टीचर को कोट करते हैं, तो हम उनका बताते हैं कि फलाँ टीचर। हम उनका नाम लेते हैं, जिससे हम उनकी आइडेंटिफ़िकेशन भी जान जाते हैं, और हमें पता भी चल जाता है कि हम किसको कॉल करें। नेक्स्ट आपके पास आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का नाम अली है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। हर एक का नाम अली नहीं होता।
हर एक का नाम सारा नहीं होगा, हर एक का नाम मरियम नहीं होगा, बट जो आपका टीचर है उसका नाम मरियम हो सकता है, उसका नाम सारा हो सकता है, उसका जवा नाम अली हो सकता है। नेक्स्ट है आपके प्रिंसिपल है, लाइक मैंने जैसे पीछे एग्जांपल दी, कॉमन नाउन में इन कॉमन वो एक प्रिंसिपल है, बट इफ ही इज आसिफ, ओके, आसिफ नाम है उनका, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके प्रॉपर नाउन है, और वो आपके पास एक नेम आ गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन आ गई। नेक्स्ट आपके पास एक डॉक्टर है, और उन डॉक्टर का नाम जो है वो डॉक्टर उस्मान है, देन ही बिकम आप देन ही बिकम प्रॉपर नाउन, तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। वो एक डॉक्टर तो है, बट हु इज ही, उसका नाम क्या है, व्हाट इज ही नेम्ड बाय, उसका नाम जो है वो उस्मान है, तो इस वजह से आपके पास एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आपके पास कोई सोल्जर है, आपके पास कोई ऑफिसर है, आपके पास असिस्टेंट है, उसका नेम क्या है, उनका नेम आप राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम राइट कर देते हैं फातिमा, फातिमा राइट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे फाउंडर हैं, तो फाउंडर इन इन कॉमन में वो फाउंडर हैं, लेकिन फाउंडर हमारे कौन है, एंड इज कायद आजम, ये हमारे फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं जी। हमारे पास एक पोइट है, और पोइट कौन है, वो अल्लामा इकबाल हैं। ठीक है, तो ये इन कॉमन वो क्या है, इन कॉमन वो एक पोइट है, इन कॉमन वो एक यू कैन से फाउंडर है, इन कॉमन वो एक मिनिस्टर है, इन कॉमन वो एक प्रिंसिपल है, इन कॉमन वो एक डॉक्टर है, एक टीचर है, असिस्टेंट है। तो देखिए उनके मैंने आगे नाम राइट कर दिए, देयर सो मेनी टीचर्स, असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स, बट जब मैं उनको नाम दूंगी तो वो क्या बन जाएंगे, वो प्रॉपर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगी प्लेस। प्लेस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कंट्री, कंट्री, विच इज़ योर कंट्री नेम, कंट्री तो बहुत से हैं, बट आपको जब कोई ये पूछेगा कि आप इन विच कंट्री डू यू लिव, तो देन यू हैव टू नेम इट पाकिस्तान, उसका नाम जो है वो पाकिस्तान है। अगर आप उनको ये बताएंगे, अच्छा आप पाकिस्तान में तो रहते हैं, बट आप किस प्रोविंस में रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कॉमन नाउन में बैक पे बताया कि इसमें जो हमारा प्रोविंस है वो कॉमन नाउन है। ओके, यू गॉट इट। और अगर आप वो पूछेंगे कि आप किस प्रोविंस में रहते हैं, तो दैट इज पंजाब। एंड देन वो आपसे इफ एनीबॉडी आस्क यू इन which continent do you live, and I live in Asia, and I write here Asia, and this is the continent, there are so many continents, there are so many continents, और वो कॉन्टिनेंट जो है उसका नाम एशिया है जिसमें हम रहते हैं। Even and the which city, in which city do you live, if you live in Gujranwala, if you live in Gujranwala, then it becomes a proper noun. If you uh, visit a park, and what is the name of the park, it's a race course, रेस कोर्स पार्क है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। देन अगर आप किसी मार्केट को विजिट करते हैं, किसी भी मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन उस मार्केट का एक स्पेसिफिक नेम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एम्पोरियम है, एम्पोरियम जो है ये एक ब्रांड जो है, मार्केट है, ब्रांडेड मार्केट है, तो उसका एक नेम है वो एम्पोरियम है। तो ये एक मॉल है जिसका नाम हमारे पास एम्पोरियम है। तो ये आपके पास एक बेसिकली एक प्लेस है, बट ये एक प्रॉपर नाउन है। देन आपके पास एक रोड है, रोड इज ऑल्सो कॉमन नाउन, बट उस रोड का नाम क्या है, जैसे हम डिफरेंट रोड्स के नेम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है मॉल रोड, तो ये मॉल रोड हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज़ अ प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास रिवर है, रिवर कौन सा है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सी है, ओशन है, हमारे पास अरेबियन सी है। अरेबियन सी क्या है, ये हमारे पास एक समंदर का नाम है, अरेबियन सी उसको कहते हैं। देखिए ये सब प्लेसेस हैं,
सिर्फ़ आपके पास एक पाकिस्तान और लाहौर और कराची सिर्फ़ प्लेसेस नहीं है, बल्कि ये सब भी प्लेसेस हैं, जो मैंने आपके सामने राइट की हैं। यहाँ आप एक लिस्ट देख रही हैं यहाँ पे। ये मैंने पहले पर्सन्स को इंडिकेट किया आपके सामने, फिर मैंने आपके सामने जो है वो प्लेसेस को आइडेंटिफ़ाई किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थिंग्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे थिंग्स में हमारे पास अगर हमारे पास जस्ट एक पेन है, आपको यहाँ पे पेन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें डॉलर राइट किया हुआ है। तो ये डॉलर जो है ये एक ब्रांड का नेम है, ओके? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर देंगे डॉलर, डॉलर इज़ द नेम ऑफ अ ब्रांड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ड्रेस पहना हुआ है और ड्रेस जो है वो किसी ब्रांड से है और उस ब्रांड का नेम है डिफरेंट, जैसे हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो ब्रांड्स हैं जैसे अलकरम है, तो ये आपके पास एक ब्रांड है, ब्रांड का नेम है, जो आपने ड्रेस पहना उस ब्रांड पे जो टैग लगा होता है वो अलकरम का, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद आपके पास अगर कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक चॉकलेट है, अगर आप चॉकलेट खा रहे हो बट इस चॉकलेट हैव डेफिनिट नेम, उस अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप उससे कहते हो अंकल आई वांट माय चॉकलेट, बट ही विल आस्क यू व्हिच काइंड ऑफ चॉकलेट यू वांट। आपने उसको बताना है, उसका नाम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे मार्स है, एक चॉकलेट का नेम है मार्स। तो आप बताएँगे कि मुझे मार्स चॉकलेट चाहिए, देन ही विल गिव यू। अगर आप सिर्फ़ चॉकलेट खाएँगे लेकिन अगर आपको आपकी पसंद का जो है वो चॉकलेट नहीं मिलता, तो ही विल बी एंग्री, यू विल बी सैड। तो अगर आप कहेंगे कि मुझे ये वाला मार्स चॉकलेट चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो सब्जेक्ट तो इन कॉमन है। इन कॉमन आपका वो एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे जब हम राइट करेंगे इंग्लिश, तो आपका प्रॉपर हो जाएगा, ओके? ये जो हमने नाम यहाँ पे पढ़े हैं ये थिंग्स है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन में जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है? ये काउंटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम इनके साथ मरियम से नहीं लिख सकते, हम इनके साथ अम, सारा नहीं राइट कर साराज़ नहीं राइट कर सकते, अलीज़ नहीं राइट कर, बिकॉज़ अली इज़ सिंगुलर, दे आर अनकाउंटेबल, बिकॉज़ इनके पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में अली नाम हो सकता है, बट हम उनको ये नहीं कह सकते कि इतने अली हैं। तो नेम इज़ ऑलवेज़ सिंगुलर एंड दे आर अनकाउंटेबल। और कॉमन में और प्रॉपर नाउन में जो डिफ़रेंस ये है कि इनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कैपिटल लेटर से हम इनको शो करते हैं और जब भी हमने इनको राइट करना है, इधर हम इनको सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करें, इधर हम इनको सेंटेंस के मिड में राइट करें, इधर हम इनको सेंटेंस के लास्ट पे राइट करें, हम इनको हमेशा कैपिटल लेटर से राइट करते हैं। और कॉमन नाउन जो है वो आपके पास हमेशा जो है दे ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। इफ दे कम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस देन इट बी कैपिटलाइज, फिर उनको कैपिटलाइज किया जाएगा, बिकॉज हमारा जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे जो है वो फिनिश होता है। There is a little bit difference between common noun and proper noun. Follow for more updates.